सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% से ज्यादा आरक्षण पर बवाल। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की बात से विवाद शुरू हो गया है। हालांकि कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं आया है। सरकार ने यह भी बताया कि मुस्लिमों को ठेकों में आरक्षण देने की मांग जरूर आई है, लेकिन वह अभी तक विचाराधीन है। पटोले ने भाजपा पर ओबीसी अपमान का आरोप लगाया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा को जानवर से तुलना करते हुए ओबीसी के अपमान का आरोप लगाया। पटोले ने कहा कि भाजपा को उसकी जगह दिखने का समय आ गया है। पटोले ने भाजपा पर महाविकास आघाड़ी गिराने का भी आरोप लगाया और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भगवान समझने की बात कही। संजय राउत का दावा, वाजपेयी के कहने पर शिवसेना का विस्तार होगा। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय रावत ने दावा किया कि अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर ही शिवसेना का विस्तार राज्य से बाहर नहीं हुआ। रावत ने बताया कि 1992 में शिवसेना अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही थी, लेकिन वाजपेयी ने फोन करके चेतावनी दी कि ऐसा करने से भाजपा के वोट बढ़ जाएंगे, जिससे नुकसान हो सकता है। आपत्तिजनक पोस्ट पर फंसे फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा। फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने को लेकर विवादों में हैं। उनके खिलाफ टीडीपी के रामलिंगम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि वर्मा ने अपनी फिल्म व्यूम के प्रमोशन के दौरान सोशल मीडिया पर नायडू और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी। पुलिस ने आईटी एक्ट तहत केस दर्ज किया है। शाहरुख खान को धमकी देने वाला मोहम्मद फैजान गिरफ्तार। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को धमकी देने के आरोप में छत्तीसगढ़ से एक वकील मोहम्मद फैजान को गिरफ्तार किया गया है। फैजान पर आरोप है कि उसने शाहरुख से 50 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने उसे रायपुर से गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए मुंबई भेजेगी। फैजान ने पहले कहा था कि उसका मोबाइल चोरी हो गया था, लेकिन उसी मोबाइल से उसने शाहरुख को धमकी दी थी। में बांग्लादेशी घुसपैठ पर एक्शन में ईडी, 17 ठिकानों पर रेड। बांग्लादेशियों की भारत में घुसपैठ के मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी है। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 ठिकानों पर छापे मारे। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी के आरोप हैं, जिसमें बांग्लादेशी महिलाओं को झारखंड भेजने की बात सामने आई है। पीएम मोदी और भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार इस घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है ताकि चुनाव में जनसांख्यिकी का फायदा उठाया जा सके। केरल में 2 आईएएस अधिकारियों को किया निलंबित। केरल में 2 आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। उद्योग निदेशक के गोपाल कृष्णन पर धर्म आधारित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का आरोप है, जबकि विशेष सचिव एन प्रशांत पर वरिष्ठ अधिकारी की आलोचना करने का आरोप है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वरिष्ठ अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुस्लिमों से कांग्रेस को वोट देने की अपील। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुस्लिम समुदाय से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय क्षेत्रीय दलों को वोट देगा तो भाजपा को फायदा होगा। रेवंत ने चेतावनी दी कि संविधान और आरक्षण को भाजपा से खतरा है और इनकी रक्षा के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सत्ता में रहना जरूरी नहीं, बल्कि संविधान और आरक्षण की सुरक्षा अहम है। सरकार के रडार पर विदेशी चंदा लेने वाले ऐसे एनजीओ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनजीओ के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार विकास विरोधी गतिविधियों, धर्मांतरण, दुर्भावनापूर्ण विरोध प्रदर्शन या आतंकवादी संबंधों के लिए एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट या ऑनलाइन खोज कर सकते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख पर लंबे समय से विवाद जारी है। इस सीट पर चुनाव कानूनी पेच के कारण नहीं हो पा रहे थे। मंगलवार को लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा की याचिका को लेकर भी विवाद है और अब इस मामले पर निर्णय आ सकता है। कानपुर के चमनगंज में अखिलेश की जनसभा को नहीं मिली अनुमति। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की 13 नवंबर को कानपुर के चमनगंज नाला रोड पर होने वाली जनसभा को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसका कारण घनी आबादी और तंग रास्ता था, जिससे इमरजेंसी में वैकल्पिक रास्ता नहीं मिल पाता। पुलिस ने यह भी कहा कि अखिलेश को जेड प्लस सुरक्षा मिली है, जिससे पूरा रास्ता बंद हो सकता है। इसके बाद सपा ने जीआईसी ग्राउंड में जनसभा की मांग की। ईडी की छापेमारी पर भड़की जेएमएम। झारखंड में ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने इस पर कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के इस कदम का उद्देश्य चुनावी माहौल को प्रभावित करना है और यह भाजपा का दबाव है। हेमंत सोरेन सरकार को गंगा मैया को सौंप दीजिए, हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इटखोरी में जनसभा में कहा कि अगर झारखंड का भला चाहते हैं तो झारखंड की हेमंत सरकार को गंगा मैया को सौंप दीजिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने झारखंड के लोगों को ठगा है, नौकरी वाली सीटें बेची और बेरोजगारी बढ़ाई। शर्मा ने दावा किया कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर रोजगार मिलेगा और सहारा इंडिया के डूबे पैसे वापस होंगे। उद्धव ठाकरे ने बैग की जांच पर पीएम और शाह से सवाल किया। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यवतमाल में चुनावी रैली के दौरान अपने बैग की सरकारी अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने पूछा, क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बैगों की जांच की जाएगी? उद्धव का यह बयान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सामने आया। नाना पटोले की कुत्ते वाली टिप्पणी पर भड़की भाजपा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर बवाल मच गया है, जिसमें उन्होंने भाजपा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। अकोला में ओबीसी समुदाय के साथ भाजपा के बर्ताव की आलोचना करते हुए पटोले ने कहा कि भाजपा को कुत्ता बना दिया जाए। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने पलटवार करते हुए इसे महाविकास अघाड़ी की निराशा बताया और कहा कि भाजपा को जनमत सर्वे में बहुमत मिलता दिख रहा है। केजरीवाल की याचिका पर एससी ने ईडी से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी द्वारा जारी समन को चुनौती दी है। कोर्ट ने निचली अदालत को 2 महीने पुराने आदेश को चुनौती देने से इनकार करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल ने समन की वैधता पर सवाल उठाया था, क्योंकि समन एक अधिकारी ने जारी किया था, जबकि शिकायत दूसरे अधिकारी द्वारा दायर की गई थी। धनबाद में हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने धनबाद में जनसभा में कहा कि झारखंड के लोग तय करेंगे कि उन्हें करोड़पति बनाने वाली जेएमएम सरकार चाहिए या गरीबों के लिए काम करने वाली मोदी सरकार। उन्होंने वादा किया कि झामुमो कांग्रेस द्वारा लूटी गई धनराशि झारखंड की तिजोरी में जमा की जाएगी। शाह ने कहा, कमल फूल की सरकार बनाने पर लूटने वालों को सजा दिलवाने का काम करेंगे। मोदी ने कांग्रेस पर धारा 370 फिर से लागू करने के प्रस्ताव पर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चिमूर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू करने का प्रस्ताव लाकर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी ने नक्सलवाद पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने नक्सलवाद पर काबू पाया, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ हिंसा फैलाई। उन्होंने अघाड़ी सरकार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताते हुए कहा कि एकता बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य समाज को बांटना है। हरियाणा कांग्रेस में पार्टी प्रमुख के पद के लिए हो रही गुटबाजी। हरियाणा विधानसभा का आगामी सत्र विपक्ष के नेता के बिना शुरू होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक विधायक दल के नेता की नियुक्ति नहीं की है। पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच गुटबाजी के कारण यह निर्णय लंबित है। कुछ नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के बाद नेता प्रतिपक्ष का नाम तय किया जाएगा। इसी बीच पार्टी ने बालमुकुंद शर्मा को निष्कासित कर दिया। अखिलेश यादव ने यूपीपीएससी परीक्षा विवाद में भाजपा पर हमला बोला। यूपीपीएससी की पीसीएस प्री और आरओ परीक्षा 2 दिन में कराने के विरोध में छात्रों के आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह योगी बनाम प्रतियोगी छात्र का मामला बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा युवाओं को रोजगार के संघर्ष में उलझाकर सांप्रदायिक राजनीति और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने छात्रों को पढ़ाई से हटाकर सड़कों पर खड़ा कर दिया है और यह आक्रोश भाजपा के लिए चुनौती बन गया है।